हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, सेकंड पैनल का वेट काफ़ी सारे दोस्त आप सभी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ज्वाइनिंग का भी इंतज़ार हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट पैनल में नाम आया था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई और अब वेट चल रहा है। बीच में थोड़ा बहुत माइंड में एक खुशी आई थी कि जो रोजगार मेला है 13 तारीख को, उसमें आ गया है, अभी ज्वाइनिंग करने का मैसेज आ गया है। अब इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक तरीके से फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट जो सेकंड डीवी के इंतजार कर रहे हैं। तो जब सेकंड पैनल ही नहीं आ रहा है, सेकंड डीवी नहीं आ रहा है, ना ज्वाइनिंग आ रही है, ऐसे में एक निराशा मन में आ रही है। डेफिनेटली मैं भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर सोच रहा था, तो कहीं ना कहीं सोचा कि किस तरीके से ये जो अभी मन में निराशा आ रही है उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए, अपने फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से दूर किया जाए, है ना? ज़ाहिर-सी बात है, इस समय में ऐसा होता भी है क्योंकि हमारे जो ये 4 सालों की मेहनत है, अब इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। अब लग रहा है कि डेफ़िनेटली अब रहा नहीं जा रहा है। अब ऐसे में हम क्या करें? कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करें? क्योंकि कई बार मैंने कोशिश की जाकर के आरआरसी में पता करने की, डीआरएम ऑफ़िस में पता करने की, लेकिन वहाँ से कोई भी संतोषजनक जवाब आता ही नहीं है। किसी को कुछ पता ही नहीं रहता, कोई बताता ही नहीं है, तो क्या करें हम आखिर में ऐसे में? ठीक है। तो मेरे माइंड में जो इस तरीके से ख़्याल आ रही है और जो मैं आजकल जो कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है बहुत कम वीडियो ही बना रहा हूँ, क्योंकि मन में थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी कुछ बैड न्यूज़ भी आ रही हैं, ठीक है? कि एक्स्ट्रा पैनल वगैरह को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा-सा माइंड को जो है ना डाइवर्ट करना होगा, ताकि हम जो है ना अपने फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकें। ऐसे में जो हमने डिसाइड किया, हमने जो अपने रूटीन्स को बनाए, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और किस तरीके से आप भी अपने आप को इस निराशा से दूर कर सकते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको एक चीज़ और भी सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जब आपके जीवन में कभी कुछ जीवन में ऐसे पड़ाव आएँ, इस दौर से आप गुज़रे, जब आपको लगे कि सभी चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हैं। सब कुछ आपके विरोध में चल रही हैं। जब आपको लगे कि अब आपको 1 मिनट भी रहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उस समय इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वही एक समय होता है, वही एक स्थान होता है जहाँ से आपका दिन की अच्छी शुरुआत होने वाली होती है। कहते हैं ना कि जब शेर को जंप करना होता है या फिर जब शेर को शिकार को पकड़ना होता है, तो वो पहले 2 स्टेप पीछे चलता है और उसके बाद जंप करता है। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी, कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होने वाला होता है, जब कोई चीज़ अच्छी होने वाली होती है, तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग मोमेंट जो होता है ना, वो बढ़ जाता है और ऐसा लगने लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। एकदम से फाइनल स्टेज पे पहुँचने के बाद भी निराशा मन में बनी रहती है। तो ध्यान रखिए, वही समय होता है जब हम या तो हार मान लेते हैं या हार मानने से मना कर देते हैं। तो जो हार मानने से मना कर देते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। तो डेफ़िनेटली इस टाइम पे आपको हार बिल्कुल नहीं मानने की ज़रूरत है। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना, फालतू की न्यूज़, एक्स्ट्रा चीज़ों से बच के रहें। जैसे में आज के टाइम पे देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोज़ आ रही हैं इन बातों पे, दूसरे-दूसरे ज़ोन की न्यूज़ आ रही हैं, वहाँ पे पैनल आ गया, वहाँ पे जॉइनिंग हो गई। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो अपने जॉइनिंग की वीडियो डाल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली देख के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें एक तरीके से निराशा होने लग रही है। तो ऐसे में क्या करिए कि आप जो है ना, अपने ही ज़ोन के बारे में जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं, बस उनको देखा करिए, ठीक है? उस पे जाकर के चेक करिए, अगर कुछ न्यूज़ आ रहा है, तो अच्छी बात है। डेफ़िनेटली आपने एग्ज़ाम दिया है, आपकी प्रिपरेशन हुई है, आपने मेडिकल दिया है, तो पैनल भी आ ही जाएगा, नहीं आया है तो। और पैनल में नाम आया है, तो जॉइनिंग भी हो ही जाएगा। और जिसको मिलना होता है, वो मिल के ही रहता है, उसका कहीं जाता नहीं है और जिसको नहीं मिलना है ना, वो चाहे जो कर ले, उसको नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी ही सही होती है। सभी चीज़ों को हम ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद इंसान के पास उतनी काबिलियत, उतनी कैपेबिलिटी अभी भी डेवलप नहीं हुई है कि सारी समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर लेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमें भगवान के ऊपर छोड़ ही देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करिए और फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें और होती हैं, जो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ ना कि स्टार्ट डीलिंग विथ योर प्रॉब्लम्स। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो बना रहेगा।
तो कर क्या सकते हैं? तो उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपनी समस्याओं के साथ डील करना सीखिए। अब आपकी समस्या है क्या? ज्वाइनिंग का आना, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, सेकंड पैनल नहीं आ रहा है, तो आप कर क्या सकते हो? आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसे में आप आरआरसी के ऑफिस में जा करके, मेल करके, ट्वीट करके बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके साथ डील करना चाहिए। जैसे कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करिए दूसरे चीज़ों में जिसमें आपका इंटरेस्ट आता हो, जो आप करने में अच्छा लगता हो, जिसे हम हॉबीज बोलते हैं। जैसे किसी को डांसिंग आती है, किसी को म्यूजिक आती है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग रीडिंग अच्छी लगती है, राइटिंग अच्छी लगती है, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, आप कुछ जानते हैं, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, तो दूसरों को सिखाना शुरू करिए, दूसरों को बताइए। अपने जूनियर्स हैं आपके साथ में रहने वाले, आपके आसपास में, उनको कुछ अच्छे से बताइए, समझाइए, आगे के स्कोप के बारे में बताइए, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है ना मन भी लगा रहेगा और धीरे धीरे ये जो समय है वो निकल भी जाएगा। कहीं ना कहीं इन्हीं मोटिवेशन के साथ मेरी दिनचर्या भी इस समय चल रही है। और सुबह सुबह टाइम पर आप जॉगिंग वगैरह, एक्सरसाइज या फिर गेम वगैरह खेलिए, सबसे अच्छी बात है, जिससे आपका जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है दोनों ही काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और डेफिनेटली जब मेहनत किए हैं तो फल उसका ज़रूर मिलेगा और रिजल्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव ही आएगा और कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सा भविष्य भी हमें मिलेगा। तो इसी जो माइंड सेटअप के साथ में अपने दिनचर्या को बनाइए और मोटिवेटेड रहिए। फ्रस्ट्रेशन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी जो है ना अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी तभी आती है जब हम या तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं या फिर आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। ठीक है? हम ये सोचते हैं कि क्या होगा, जॉइनिंग आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सी पोस्ट में आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी इस बात से भी चिंतित हैं कि कौन सी पोस्ट मिलेगी, ट्रैक मेंटेनर मिल गया तो क्या करेंगे, ठीक है? तो अब अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों से अपने माइंड को हटाना होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रैक मेंटेनर मिल ही गया तो आप क्या ही करोगे, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपके पास दूसरा चॉइस है तो डेफ़िनेटली आप जाइए दूसरे चॉइस को, उसे पकड़िए। आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, उस एग्ज़ाम की मन लगा कर के प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ये आखिरी एग्ज़ाम था, जो अब इसके बाद एग्ज़ाम देने वाले नहीं हैं, ना उनकी उम्र बची हुई है अब देने के लिए, ना ही वो योग्य हैं, तो ऐसे में अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो चीज़ आपको मिल जाए, उसी में खुश रहना भी सीखना चाहिए। तभी आप खुश रह सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टेशन मास्टर की जॉब पा करके भी खुश नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऑफिशियल पोस्ट मिली हुई है, उसके बाद भी वो खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें और कुछ मिलना चाहिए। तो डेफ़िनेटली अगर आपके अंदर संतोष नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकते। लेकिन कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़ा जाना चाहिए, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला था। ओवरथिंकिंग करना बंद कर दीजिए, पॉजिटिवली सोचिए और अपने माइंड को ना फालतू वीडियोज़ से, दूसरे ज़ोन के जो वीडियोज़ हैं उन पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़ोन की वीडियोज़ या फिर अपने जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स है उसको देखिए, उन्हीं की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर डिस्कशन करिए, बाकी फालतू चीज़ों के ऊपर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ध्यान लगाइए। अपने जो हॉबीज़ है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए और क्या कुछ नया सीख सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं या फिर किसी को कुछ नया बता सकते हैं, तो ज़रूर आप वो करिए। साथ में आप अपनी जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है? उसके साथ में भी कुछ किया जाएगा, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं। कुछ नए आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर हम आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आप हमारे साथ भी शेयर करिए, हमारा भी मन लगेगा और आपका भी। इस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। गुड बाय। मुझे लगता है कि अब आपको कहीं न कहीं अच्छा लग रहा होगा और डेफ़िनेटली अगर आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन इससे मिली होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।